नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, इन दिनों कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं जो लगातार सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह की। उनकी यह यात्रा आजकल हरियाणा में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के वे नेता हैं जो इस यात्रा को अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक वे नेता है जो इस यात्रा के खिलाफ हैं। उनका यह कहना है कि यह यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, या यूं कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या उनका गुट जो है वो पूरी तरीके से इस यात्रा के खिलाफ है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, 5 तारीख से लगातार सद्भावना यात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रही है। क्या ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा है या फिर ये यात्रा विजेंद्र सिंह की यात्रा है? कांग्रेस पार्टी का इसे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, विजेंद्र सिंह जी के बार बार बयान आते रहे हैं कि मैंने इस यात्रा के बारे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी बात की और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से भी बात की, और दोनों की सहमति मिलने के पश्चात मैं ये यात्रा निकाल रहा हूं। तो कहीं न कहीं आप इसको पार्टी की यात्रा ही मान करके चलो। घोषित नहीं है, घोषित ही सही, लेकिन वो निकाल किसके लिए रहे? आखिर में पार्टी के लिए। आज तो ना कोई चुनाव है, ना लोकसभा का चुनाव हो, ना विधानसभा का चुनाव है, तो ब्रजेंद्र सिंह जी को क्या पड़ी सड़क पर आने की? अगर यात्रा ये कहते हैं कि ब्रजेंद्र सिंह की निजी यात्रा है, तो या तो सीएलपी लीडर यात्रा निकाले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेतृत्व करें, या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी करें, राव नरेंद्र जी। ये प्रदेश अध्यक्ष के चयन से और सीएलपी लीडर के चयन से पहले की तय की हुई उनकी यात्रा है। आज वो निकल रहे हैं तो किसको मजबूती मिलेगी? कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे हैं। और रही नेताओं की बात, कुछ नेता उनके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ उनके विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। बीके हरिप्रसाद जी ने तो कहा कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, लेकिन कोई इसमें जाना चाहेगा तो उसके हमें कोई इतराज भी नहीं, आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रदेशाध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो ये सीधा सा संकेत है कि कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष के बाद पास ऊपर से मैसेज है, और जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष इस यात्रा के अंदर कहीं शामिल हो जाएंगे तो उस दिन समझो पूरी कांग्रेस की यात्रा भी मानी जाएगी। और जो नेता आज विरोध कर रहे हैं कि निजी यात्रा है, निजी यात्रा है, उसमें प्रमुख रूप से 2-3 आदमी है। एक तो प्रमुख रूप से जयप्रकाश जो हिसार से सांसद है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि इनकी निजी यात्रा है, इसका निकालते रहेंगे, हमें क्या लेना देना है। लेकिन जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष इसके अंदर आ गए और जिस दिन इस यात्रा को कामयाबी मिलनी आरंभ हो गई, ऊपर से जो संदेश राहुल जी का या खड़गे जी का आ गया, तो कांग्रेस के हर हल्के के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे और होना चाहिए। दर्शक, क्या ये मान सकते हैं कि हम जो कांग्रेस पार्टी में जो 2 फाड़ हैं, जो शुरू से लेकर अब तक हम 2 फाड़ देखते आ रहे हैं, क्या इस यात्रा को लेकर भी ये वही 2 फाड़ हैं कि जो एक गुट हमेशा से हुड्डा के पक्ष में रहा है, एक जो खिलाफ रहा है, तो जो खिलाफ गुट है वही यात्रा निकाल रहा है, इसीलिए हुड्डा इस यात्रा के खिलाफ है? देखिए, यात्रा कोई भी निकाल रहा है, वो किसके लिए निकाल रहा है? वो पार्टी के हित के लिए निकाल रहा है, पार्टी को मजबूत करने के लिए निकाल रहा है। तो हर पार्टी कार्यकर्ता ने और नेता ने उसका साथ देना चाहिए। कांग्रेस पिछड़ क्यों रही है? कांग्रेस के पिछड़ने के यही तो प्रमुख कारण है। जो 15 साल के लिए कांग्रेस हरियाणा से सत्ता से बाहर हो गई, इसी गुटबाजी के कारण तो अभी जिस दिन कार्यपदभार ग्रहण किया राव नरेंद्र जी ने, उस दिन वीरेंद्र सिंह डुमरखा ने भी वहां बात बोली, शमशेर सिंह सुरजेवाड़ा के बेटे रणदीप सुरजेवाड़ा ने भी वो बात वहां भी बोली कि एक कार्यकर्ता दूसरे नेता के पास जाके फोटो खिंचवाता है तो लोग वायरल कर देते हैं, ये फला के पास था, इसकी मत सुनना। वो मेरे पास आता तो दूसरे के पास फोटो भेज देते हैं। आखिर में ये एकजुटता आएगी कब? और कांग्रेस की क्या अब भी आंखें नहीं खुली हैं क्या कि जब तक कांग्रेस एकजुट नहीं होगी सत्ता के गलियारों में नहीं जा सकती, चाहे 10-15 साल और भी लग जाओ। इस चीज को, छोटे मोटे मनमुटाव को कांग्रेस ने बनाना पड़ेगा। अब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पीछे हुई थी, आपने हाल देखा रोहतक का, जिस प्रकार से बत्रा साहब जिलाध्यक्ष को कुर्सी ना मिली थी, वो बाहर चले गए तो उसको मनाने के लिए 15-20 मिनट तक मान मनोवल करते रहे, बाद में उनको अपने साथ उठाया गया। यही हाल करनाल के अंदर हुआ। जब हुड्डा साहब वहां पे गए थे तो ग्रामीण और शहरी 2 जिलाध्यक्ष थे, एक को तो किसी की गोदी के अंदर बैठना पड़ा, दूसरे को कुर्सी तक नहीं मिली। तीसरे प्रधान, हम झज्जर जिले के प्रधान की अगर बात करें, हालांकि बड़े सज्जन आदमी हैं, शरीफ व्यक्ति हैं, 2 कार्यक्रम कर चुके हैं। एक तो ब्लड डोनेशन कैंप उन्होंने लगाया था, एक 2 अक्टूबर को जिला स्तरीय कार्यक्रम उन्होंने किया था। कांग्रेस का
3 विधायक यहाँ मौजूद हैं, चौथा हारा हुआ विधायक है, इनमें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था। तो क्या दिखाता है ये? प्रदेश जिलाध्यक्ष बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, ऊपर से इनके आदेश पारित हुए हैं, सर्वे के आधार पर बनाया है या किसी गुट से? आज भी गुटबाजी से जोड़ करके देखते हैं। यहां से कम गुटबाजी नहीं है। झज्जर के अंदर तो टीम भूपेंद्र हुड्डा या टीम दीपेंद्र हुड्डा के सभी कार्यकर्ता हैं। सारे तीनों जो एमएलए चुनाव जीत करके आए हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने आप को लॉयल कहते हैं, लेकिन जिलाध्यक्ष जब कोई कार्यक्रम करता है तो उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है। और ये सुर्खियां सोशल मीडिया पे भी 1-2 चैनल पे आज तैर रही है कि जिस प्रकार से का व्यवहार कई जिलाध्यक्षों के साथ, कई जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी इससे सत्ता के गलियारों में नहीं पहुंच पाएगी। इस मनमुटाव को, इस खटास को, इस दूरी को मिटाना होगा, ग्रुपबाजी से बाहर निकलना होगा। दरअसल मैंने एक कांग्रेस पार्टी के एक जो विधायक है उनका मैंने बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि जिस समय हरियाणा के अंदर आरक्षण कांड हुआ था तो उस समय जो है आपसी भाईचारा बिगड़ा था और ऐसे में हमारा भाईचारा फिर से कायम है, तो ऐसे में सद्भावना यात्रा की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भाईचारा बिगड़ा हुआ कि क्या यह यात्रा उस भाईचारे को ठीक करेगी? देखिए, हर यात्रा का जो मोटो होता है वो राजनीतिक होता है। नाम उसका कुछ भी दे लो। राहुल गांधी जी ने यात्रा छेड़ी थी भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत तो कोई बिखड़ा हुआ थोड़ा था, भारत को तो जोड़ गए थे सरदार पटेल जी। जब इतने रियासतों का उन्होंने विलय कर दिया था तो उसका नाम, उसकी क्या जरूरत थी? तो आज सद्भाव का नाम दे दिया, एक अच्छा नाम का चयन करके ब्रजेंद्र सिंह ने इस यात्रा का नाम दे दिया। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि पार्टी का ग्राफ कैसे बढ़े, कैसे ऊंचा उठे और किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर जो खोई हुई जमीन कांग्रेस की उसको किस प्रकार से तलाश करके उसके ऊपर खड़ा हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसके इसका वो प्रयास है। यात्रा के नाम तो अलग अलग होते हैं लेकिन उद्देश्य राजनीतिक होता है। उनका एक राजनीतिक उद्देश्य मान सकते हैं कि वो विधायक नहीं बने, भाई 32 वोटों से चुनाव हारे, पूरा जीवन उनके पास पड़ा है। उनका खुद का बयान है कि देश की सबसे बड़ी नौकरी पे मैं रह चुका, सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं, भाई देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर का सदस्य मैं रह चुका। तो उसके लिए एमएलए बनना या एमपी बनना, एमपी भी रह चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर वो इस यात्रा को ले जाना चाहते हैं, इस नाम से, सद्भाव के नाम से, और भाईचारा भी इससे बढ़ता है, समाज भी जुड़ता है, तो उसमें गलत क्या है? दरअसल क्या दिक्कत ये नहीं है कि अगर ब्रजेंद्र सिंह यात्रा कर रहे हैं, अगर उसमें पूरे कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल होंगे तो एक मैसेज जाएगा कि ऊपर कि ब्रजेंद्र सिंह जो हरियाणा में सर्वमान्य नेता है, और क्या इसी वजह से जो दूसरे नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, ऐसा होता है प्रदेशों के अंदर, कई प्रदेशों के अंदर दूसरे जो नेता थे वो नेतृत्व कर रहे थे और अच्छा नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जब पार्टी सत्ता के गलियारों में कांग्रेस पहुंची तो मुख्यमंत्री वो नहीं बनाए गए। आप उदाहरण देख लीजिए मध्य प्रदेश का, आप उदाहरण देख लीजिए राजस्थान का, और पीछे एक स्टेट के अंदर और चुनाव हुए थे, कर्नाटक या कौन सा प्रदेश था मुझे ध्यान नहीं, वहां भी जिस नेता ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी उसको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला था। ये तो बाद की बातें हैं कि बड़ा पद किसको मिलेगा, सम्मान का पद किसको मिलेगा, लेकिन जो आदमी मेहनत करेगा उसको उसका फल भी मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आदमी आज चले हुए हैं, जिसमें नाम गिनोगे आप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसी श्रेणी में हैं, अनेक पार्टियों के, दूसरी पार्टियों के भी हैं, किरण चौधरी भी हैं, जयप्रकाश जी भी हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपने बेटों को सेट कर चुके हैं, या 1-2 नेता ऐसा बचा है जो अपने बेटों को सेट करना चाहते हैं, उनको जमीन चाहिए। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह तो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, वो एमपी रह चुके हैं पिछले प्लान में, उनके पिताजी केंद्र के अंदर मंत्री रह चुके हैं, अब कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, मां एमएलए रह चुकी है, मां विधायक रह चुकी हैं, और उनके दादा भी विधायक रह चुके हैं बहुत पहले, जब नरवाना हल्का होता था, जनरल हल्का, और 1972 के अंदर शायद वीरेंद्र नूमर खान के पिताजी ने नरवाना से चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, बहुत युवा थे वो, पहला चुनाव वो हार गए थे, लेकिन 77 में परिसीमन हुआ और वो चाणा से उन्होंने लड़ा और वो चुनाव जीते थे। मात्र कांग्रेस के 3 विधायक उस समय जीते थे जब कांग्रेस का देश भर के अंदर विरोध था। दरअसल आप इस यात्रा का भविष्य क्या देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यह यात्रा सफल होगी? आपको लग रहा है कि इस यात्रा के दौरान भी जो कांग्रेस पार्टी में जो इस समय चल रही है खींचतान वहीं चलती रहेगी? कांग्रेस पार्टी एक हो ना हो वो एक अलग बात है, क्यों अलग अलग धड़ों में कांग्रेस बटी हुई और ये धड़े कभी खत्म होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जब राहुल गांधी जी इतना जोर लगा चुके, जैसे हमने जिलाध्यक्षों की बात की या प्रदेश अध्यक्षों की, अगर पिछले प्रदेश अध्यक्षों के ऊपर चर्चा करेंगे तो वीडियो भी लंबी जाएगी और प्रदेश की जनता को पता ये कौन
अध्यक्ष यश बोस था, और जिसने थोड़ा सा तिरछा चलने की कोशिश की, किस प्रकार से उनके पर कतरे गए हैं वो समय के हिसाब से चलता रहा है। लेकिन ये यात्रा जरूर कामयाब होगी, और इस यात्रा के अंदर जिस प्रकार से कुलदीप शर्मा जी, पूर्व स्पीकर विधानसभा जो गन्नौर से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो पहुंचे हैं। शमशेर सिंह गोगी का उनको साथ है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का उनको साथ है, और जो जिस इलाके के अंदर, जिस जिले के अंदर वो यात्रा गुजरेगी, और समय अनुसार भविष्य के अंदर कांग्रेस के बाकी जो बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं वो भी इस यात्रा का हिस्सा होंगे, तो यात्रा जरूर कामयाब रहेगी। तो चलिए दोस्तों, देखने वाली बड़ी बात होगी कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है, या यूं कहें कि विजेंद्र सिंह की तरफ से जो यात्रा निकाली जा रही है, वो यात्रा कामयाब होती है या नहीं होती है, या फिर जो बड़े नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, कोई समर्थन दे रहा तो कोई उसके खिलाफ खड़ा है, आखिरकार क्या वे सभी नेता इस यात्रा के समर्थन में आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो आने वाला अब वक्त ही बताएगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।